जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई पुनीत आपका आधार मैथ इंडिया पर शोध करता हूं। और आज हम यहां आपको जो क्लास लेने आए हैं उसमें हम पढ़ाने नहीं बल्कि ये बताना है कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम क्या चीज़ कौन सा साइड लें जिससे कि हम आने वाले समय में अपने ड्रीम को पूरा कर पाएँ। ठीक है। और बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं ख़त्म और कुछ 10th और 12th वाले बच्चे इस कन्फ्यूजन में होंगे कि हम आगे क्या करें और कौन सी साइड लें और क्या लें जिससे हम अपने भविष्य में कुछ अच्छा सा कर पाए और अपने ड्रीम तक पहुंच पाए। ठीक है। तो आज जानते हैं हम कि कौन सी साइड लें करियर विकल्प के बारे में। ठीक है। इसमें आज देखेंगे आर्ट बेटर रहेगा, कॉमर्स या पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन तीनों चारों में हम क्या अच्छा रहेगा जो हम अपना ले पाए। इनके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारा जो होता है घर का जो बैकग्राउंड है उसमें हम कितना खर्च कर पा रहे हैं। ठीक है। यदि हम साइंस लेना चाह रहे हैं कि यदि हमारा इतना खर्चा नहीं कर पा रहे हमारे घर के तो हमें वो लेना गलत रहेगा। ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या लें जिससे कि हम अच्छे से अपने भविष्य को जो बनना चाह रहे हैं वो बन पाए। तो देखते हैं। देखिए, यदि आर्ट वाला बच्चे होते हैं, आर्ट वाले वो बच्चे माने जाते हैं जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर होते हैं। ऐसा नहीं है सभी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आर्ट से ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो देखो उसमें उन्हें क्या क्या करना होता है। आर्ट वाले बच्चे जो यदि 10th उन्होंने आर्ट्स से करी है और 12th भी उन्होंने 12th क्लास में आर्ट्स से करी है, यदि एक उनके लिए एक ऑप्शन और आता है कि यदि वो 10th कर लेते हैं आर्ट से ही तो उसके बाद वो अपना या साइंस से कर लेते हैं यदि आर्ट अपना मतलब जिसमें उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो तो उसके बाद वो आईटीआई कर सकते हैं। 2 साल की आईटीआई और 3 साल का पॉलिटेक्निक करके वो मतलब ये तो एक तो हो जाता है मैकेनिक लाइन में और ये हो जाता है एक इंजीनियरिंग लाइन का डिप्लोमा हो जाता है। ये 2 साल का या 3 साल, उसके बाद वो अपना जैसे इलेक्ट्रॉनिक फिटर वेल्डर और जैसे कि कंप्यूटर में कोपा का कोर्स कर सकते हैं। और जैसे एसी फ्रिज जैसी बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं, सब वाहन से गाड़ियाँ होती हैं उनके मैकेनिक पुर्जों को बनाना सीख लेते हैं, मशीनों को बनाना सीख लेते हैं और उसके थ्रू वो अपना करियर एक मैकेनिक लाइन में अच्छा बना सकते हैं बिगर कोई समय फालतू गवाए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सबसे उसके 10th करने के बाद 12th कर लिया यदि उसने आर्ट से तो उसके बाद उसका ऑप्शन आता है बीए करने का। बीए करने के बाद वो एक बैचलर ऑफ आर्ट से कर लेता है, वो एक ग्रेजुएशन डिग्री उसे मिल जाती है ग्रेजुएट की। ग्रेजुएट होने के बाद वो उसको बीएड कर सकते हैं। यदि वो टीचर फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहा है तो वो अपना बीएड करेगा। बीएड करने के बाद वो टीजीटी मतलब 10th क्लास तक के टीचर का, प्राइमरी से लेकर 10th क्लास तक के टीचर का इंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके वो उसका एग्जाम देकर पास हो सकता है और टीचर के रूप में एज ए टीचर के रूप में काम कर सकता है। ठीक है। उसके बाद वो एमए कर सकता है, ठीक है, मास्टर डिग्री का मास्टर ऑफ आर्ट। तो मतलब यदि एमए कर लेता है वो उसके बाद उसके ऑप्शन होता है कि या एमएड कर ले या बीएड कर ले, या तो एमए करने के बाद बीएड कर ले या एमए करने के बाद एमएड कर सकता है। उसके बाद उसको पीएचडी करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, वो पीएचडी भी कर सकता है जिसे कहते हैं पीएचडी मतलब कि उसके बाद उसका टीजीटी मतलब पीजीटी के जैसे जो एग्जाम होते हैं जिसमें 12th क्लास तक का लेक्चरर बना जा सकता है और एक प्रोफेसर के रूप में भी वो वर्क कर सकता है एग्जाम को क्लियर करने के बाद। ठीक है। उसके बाद उनका तीसरा जो ऑप्शन आता है उनके पास वो आता है किसी भी पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, यदि किसी भी स्टेट एग्जाम की पुलिस में वो एग्जाम को क्लियर करके वो उसको यदि जिसकी हाइट अच्छी है मतलब कि 170 सेंटीमीटर तक उसकी हाइट है तो वो यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस में अपना करियर को बना सकता है और आगे भी पढ़कर उसको अच्छा एसआई तक और अच्छे पोस्ट तक भी जा सकता है। ठीक है। उसके बाद उससे रेलवे जॉब होती है, जैसे यदि वो आईटीआई कर लेता है पॉलिटेक्निक के बाद उसको आईटीआई करने उसके लिए जॉब निकलती है रेलवे में, अप्रेंटिस की, लोको पायलट की और जेई की। तो इन जॉबों को क्लियर करके वो तैयारी करके वो जॉब को पा सकता है। साथ ही उसमें उसको ऑप्शन मिल जाता है सिविल सेवा का। यदि वो सिविल सेवा में यदि यूपीएससी क्रैक कर सकता है, उसके पढ़ाई में अच्छा मन हो, यदि जिस बच्चे का जिसको अच्छा अधिकारी रैंक में यदि अच्छा है पढ़ाई में तो यदि वो अधिकारी बनना चाह रहा है तो यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस आईएएस आईएफएस जैसी बड़ी जॉबों को पा सकता है। ठीक है। वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक भी बन जाते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है उनको एलएलबी का। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यदि कोई बच्चा आर्ट्स से जिनने 12th क्लास कर ली है यदि बीए भी कर ली है क्या वो एलएलबी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है,
पर इसमें एक शर्त ये है कि इसमें LLB कर तो लेता है, पर वो LLB में एडवोकेट बनेगा किसका, इस चीज़ के मेन मुद्दा होता है कि वो बनेगा किसका। वो बनता है एक तो पब्लिक लॉयर और एक क्रिमिनल लॉयर। मतलब कि वो जो केस होंगे उसके, एक तो पब्लिक, जैसे कि जो घर से संबंधित जो केस होते हैं, जैसे घर विवाद होते जाते हैं, छोटे मोटे जो घर, पब्लिक लॉयर जो पब्लिक परेशानी होती है उनको एक तो सोल्व करने के लिए। दूसरा होता है क्रिमिनल लॉयर, जैसे कि कोई मर्डर कर देता है, कि चोरी कर देता है, ये ऐसे ऐसे जो गलत कार्य होते हैं उनके जो केस लड़े जाते हैं वो क्रिमिनल लॉयर वाले उनके खाते में पहुंच जाते हैं। पर इसमें एक दिक्कत यह है कि ये केसों को लड़ने के लिए कोई एक मजबूत आदमी की ज़रूरत होती है। पर यदि कोई लड़की आर्ट करके वो LLB करके वो सोच रही है कि मैं इसमें एडवोकेटिंग में अपना करियर बनाऊंगी, तो उसको लिए ये थोड़ा सा परेशानी का विषय रह सकता है कि क्रिमिनलों के बीच उसे रहना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है कंप्लीट। उसका मन है कि वो करे या ना करे। उसके बाद आर्टिस्ट, वो टेलीविज़न में भी अपना करियर बना सकती है और साथ ही साथ वो आर्मी जैसी फोर्सेस में, अब जैसे कि आर्मी में यदि सोल्जर बन GD में भर्ती हो सकता है, BSF CISF ऐसी बहुत सारी जॉबें हैं जिनमें वो ऐसे मतलब कि जनरल ड्यूटी के लिए अपॉइंट हो सकता है यदि उसकी हाइट और मेजरमेंट उसका अच्छा है, फिजिकल अच्छा है। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी आर्ट की। यदि आर्ट पे हमने इतना कुछ जाना, ये जो बच्चे आर्ट से पढ़ना चाह रहे हैं वो आर्ट से पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार है, पर वो उसको फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि आप यदि आर्ट से करा हुआ बच्चा रेलवे में, UPA दिल्ली पुलिस जैसी चीज़ों में जाना चाहेगा तो उसे थोड़ी सी परेशानी किस तरीके से आ सकती है, जैसे कि उसको इसमें UP दिल्ली पुलिस के अंदर जैसे फोर्स एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ज़्यादातर मैथ का रोल बहुत ज़्यादा होता है, मैथ और रीजनिंग का। यदि उन्होंने 10th क्लास से ही मैथ को छोड़ चुके हैं वो, और उसके बाद उन्हें दिल्ली और UP पुलिस जैसे एग्जामों को क्रैक करने के लिए मैथ में अच्छे से और दोबारा से साल तक का समय लग जाता है। उससे CS में भी, उस तरीके से LLB में भी हमारे को 4 से 5 साल का हमें समय लगता है। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, इसलिए इस कोर्सेज थोड़े महंगे भी रहते हैं और इसमें समय भी लगता है। ठीक है, और टैक्स उसके बाद जो LLB कर लेगा वो, यदि BCom करने के बाद, तो वो टैक्स लॉयर और कॉर्पोरेट लॉयर बन जाता है। मतलब कि वो टैक्स संबंधित चीज़ों को, उसके लिए वो एडवोकेट माना जाएगा और उसके बाद किसी व्यापारी या कंपनियों के वो एडवोकेट बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका दूसरा जो ऑप्शन आता है वो MBA कर सकता है, मास्टर ऑफ बिजनेस बन सकता है, जो कि अकाउंटेंट के अंदर।
वो मास्टर ऑफ बिजनेस बनने के लिए उसको क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां उनको हायर कर लेती हैं HR वगैरह की पोस्ट के लिए, बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए, जिससे कि उनको अच्छी सी अर्निंग हो जाती है। इससे वो अच्छी अर्निंग होने से क्या है कि वो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी है उनसे इनको करते हैं, तो इनका प्लेसमेंट अदर कंट्रियों में, फॉरेन कंट्रियों के अंदर भी हो जाता है अच्छे पोस्ट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है इनको सबसे छोटा जो ऑप्शन होता है वो देखा जाता है इनकी यदि मेजरमेंट, जिनका फिजिकल अच्छा और हाइट अच्छी है 170 सेंटीमीटर के लगभग, तो उसको UP प्लस दिल्ली पुलिस या CISF, BSF और RPF और CRPF जैसी जॉबों में, ऐसी फोर्सों में जाकर, अर्धसैनिक बलों में जाकर वो अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा NDA का मतलब है वो NDA तो देखा जाए तो उसमें एज कम ही होती है, ठीक है ना, 17 से स्टार्ट होकर मतलब वो 21 साल तक की उम्र में होती है। इसमें वो एयरफोर्स और नेवी जैसी, आर्मी जैसी फोर्सों में जा सकते हैं। पर इसमें ये जो यदि वो साइंस से नहीं पढ़ा हुआ है तो वो केवल बाई ग्रुप के ही एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। इसमें बाई ग्रुप में ही वो अपॉइंट हो सकता है NDA के द्वारा। उसके बाद आते हैं UPSC यदि वो क्लियर करना चाहता है कॉमर्स वाला बच्चा, तो उसके लिए मैथ तो वैसे उन पे होता ही है, एलिमेंट्री मैथ, जो काफ़ी हद तक ठीक रहता है। माना गया है कि वो यदि बच्चा पढ़ना चाह रहा है, आगे फोर्स लाइन में भी अपना करियर बनाना चाह रहा है, तो उसे कॉमर्स ले लेनी चाहिए यदि साइंस भी ना लेता है, क्योंकि वो मैथ उसमें बनी रहती है। कॉमर्स साइड में भी मैथ होती है, अच्छी खासी मैथ होती है, ठीक है। UPSC में जाने के लिए उसमें मैथ भी थोड़ी सी कुछ हद तक आती है, और वो IPS IAS जैसी एग्जामों को क्लियर करके, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है इनका, वैसा कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं काफ़ी सारी। उसके बाद वो UPSC में IAS IPS मतलब कि बन जाता है। तो ये होता है, और उसके साथ साथ वो SSC के अंदर भी अपना करियर बना सकता है, जिसमें वो CGL CHSL और MTH जैसी जॉबों में अपना करियर बना सकता है, फोर्स लाइन में भी, ठीक है। तो ये हो बात करी है हमने कॉमर्स साइड वालों की। तो देखा गया इसके कंपैरिजन में देखा गया आर्ट वाले बच्चों के कॉमर्स वाले बच्चे ज़्यादा बेटर हो रहते हैं, जो कि जितने भी कोर्स हम आर्ट साइड से करना चाहते हैं वही कोर्स हम कॉमर्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ कोर्स ऐसे हैं जो आर्ट वाले बच्चे कॉमर्स वालों के नहीं कर सकते। मतलब कि कहा जाए तो जितने भी कोर्स आर्ट वाले बच्चों के हैं वो कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं, पर कॉमर्स वाले बच्चों के जितने भी कोर्सेस हैं उनमें से कुछ ही कोर्स आर्ट वाले बच्चे कर पाएंगे। जैसे कि लॉयर बन सकते हैं और UP दिल्ली पुलिस जैसी फोर्सों को आप आपस में ये दोनों ही चाह सकते हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों के बारे में काफ़ी अच्छे से जाना है। अब जानते हैं हम PCM, जो सबसे बेटर फील्ड मानी जाती है, PCM और PCB वाले बच्चों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसको मैं तो आइए देखते हैं साइंस वाले बच्चे अपने किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, और सबसे अच्छा ऑप्शन इन्हीं के पास होता है, क्योंकि ये साइंस वाले बच्चे ज़्यादातर फील्डों में इनके लिए खुला होता है, तो ज़्यादातर अपना करियर साइंस फील्ड में, अच्छी फील्डों में बना पाते हैं। पर इस फील्ड में जाने के लिए हमारा खर्चा और फील्डों के मुकाबले ज़्यादा लगता है, पर इसलिए इस फील्ड में वही बच्चे जाने की कोशिश करें जो अपने ऊपर खर्चा करवा सकते हैं और खर्चा कर सकते हैं। जैसे कि BTech वगैरह का ऐसे ये हैं जिनमें 5 से 6 लाख रुपए आसानी से इस कोर्स में लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें वही बच्चे जाने की कोशिश करेंगे जिनका बैकग्राउंड से वो अच्छे मजबूत हैं और काफ़ी समय तक इसमें कंटिन्यूटी रख सकते हैं, ठीक है। पता चले वो कुछ समय तक करने के बाद वो इसमें परेशान हो जाए। तो आइए चलते हैं PCB वाले बच्चों के, जिनका फ्यूचर माना जाता है सबसे ज़्यादा ब्राइट और आने वाले फ्यूचर में उनका रहने वाला भी है, क्योंकि कोरोना के बाद से देखा गया है हमारी पैरामेसी जो मेडिकल लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़रूरत को हम पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल लाइन के बंदों की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो देखिए PCB वाले बच्चों के जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अपना इंटर को 11th और 12th को करते हैं, पास आउट होने के बाद सबसे पहले तो हमको जो ऑप्शन मिलता है वो नीट का एग्ज़ाम मिलता है। यदि वो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके गवर्नमेंट के द्वारा वो MBBS कर सकते हैं, मतलब कि बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी में वो अपना करियर बना सकते हैं। मतलब कि उनको मेडिसिन और सर्जरी में करियर बन जाता है। MBBS करने के बाद वो अपना अस्पताल भी खोल सकते हैं बड़ा सा, और उसमें अच्छा वर्क कर सकते हैं प्राइवेट फील्ड में भी। यदि वो ना भी चाहे तो उनको अदर कंट्रियों में, फॉरेन कंट्रियों के अंदर अच्छे ऑफर आते हैं, और वहाँ जाकर वो अपने करियर को अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पैकेज ले सकते हैं, लगभग 4 से 5 लाख रुपए मंथली भी उन्हें मिल जाते हैं, ठीक है।
तो इनका फ्यूचर तो हो जाता है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर। ठीक है, पर इसके करने के लिए लगभग 5 साल तक का समय तो वैसे लग जाता है, और उसमें उसके बाद इंट्रेंस भी होता है, उसके बाद अच्छा फील्ड में जाने के लिए थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बैचलर ऑफ आयुर्वेद। ये आयुर्वेद से संबंधित होता है। जो आयुर्वेद में अपना मेडिसिन में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो आयुर्वेद के द्वारा अपना हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है होम्योपैथिक। जो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, होम्योपैथिक दवाई वाली जो मीठी मीठी गोलियां मिलती हैं, जिनको गोलियों को खवाकर मीठी मीठी बड़े से बड़े दर्दों को दूर किया जाता है, उसी फील्ड में यदि करियर बनाना चाहते हैं तो वो BHMS कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा करियर आता है इसका हमारा BDS वो होते हैं जो हमारे जो डेंटिस्ट होते हैं, जो डेंटिस्ट मतलब बैचलर ऑफ डेंटिस्ट, तो जो डेंटिस्ट मतलब दांतों के जो रोग होते हैं हमारे, सर्जरी होती है, उसमें एक डिग्री प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा वो एक अच्छा कार्य करके और एक डेंटिस्ट के बड़े अधिक सर्जन भी बन जाते हैं और दांतों संबंधी सभी बीमारियों को दूर कर पाते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं वैसे तो, पर इसमें देखा गया दांतों से संबंधित ही इनमें सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो उस पर आते हैं एक सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में चल रहा है, जो PCB करने के बाद बच्चे सोच रहे हैं सबसे आसान कोर्स होता है लगभग 2 साल का बी फार्मा का मतलब है बैचलर ऑफ फार्मेसी, मतलब कि वो एक केमिस्ट की शॉप खोल सकते हैं। उनको एक लाइसेंस एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसके द्वारा वो केमिस्ट की शॉप खोलकर अपनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और दवाइयों को बेच सकते हैं दुकान पर। ठीक है, उसके बाद उसका एक उससे भी लेवल अच्छा चाहिए उन्हें, उसके लेवल से भी तो डी फार्मा करता है। डी फार्मा का तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी में करने का मतलब ये होता है कि वो दवाइयों को किस किस पेटेंट से बनती है, दवाइयों को बनाने की विधियाँ भी जान जाते हैं। उनका मेथड जानने के बाद वो दवाइयों की मेडिसिन की दवाई जो होती हैं उनको फैक्ट्रियाँ भी और उनको पेटेंट को भी बना सकते हैं और उसको मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनको इस चीज़ का भी डिप्लोमा मिल जाता है कि वो दवाइयों को बना पाए और उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो सबसे आसान कोर्स माना जाता है बी फार्मा के बाद BSc नर्सिंग। 4 साल की BSc नर्सिंग का कोर्स करके वो 1 साल इंटर्नशिप करके उसको इंटर्नशिप करने के बाद वो एक अच्छी नर्स बन जाते हैं। BSc नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग में एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं। देखा गया काफ़ी ये जो कोर्सेज हैं BAMS इनके जैसे कोर्सेज हैं। BSc नर्सिंग की यदि जो ICU के अंदर नर्स होते हैं, ठीक है, तो जिनको उनको इतनी ज़्यादा जानकारी हो जाती है कि वो इनसे भी ज़्यादा अर्निंग प्राप्त कर पाते हैं। काफ़ी कंडीशनों में देखा गया है कि ये जो BSc नर्सिंग वाले बच्चे हैं इन सभी फील्डों से ज़्यादा जो है अर्निंग कर लेते हैं, उनकी सैलरी इनसे ज़्यादा होती है। ये अस्पताल पर डिपेंड करता है कि वो बच्चे किस तरीके के उनको अर्निंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी करियर काफ़ी अच्छा रहता है और इसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके ये BSc नर्सिंग के जैसे ही छोटे कोर्स होते हैं 2-2 साल के, एक ANM एक GNM, मतलब कि इनका कोर्स का मतलब है कि जो असिस्टेंट नर्स बन जाते हैं, जिनको नर्स के भी असिस्टेंट होते हैं ना, जो वार्ड बॉय होते हैं, वार्ड गर्ल होती हैं, उनको बनने के लिए जो मरीजों की देखभाल करते हैं, केवल उन्हीं के लिए ये ANM GNM शॉर्ट टर्म कोर्स हैं 2-2 साल के। इन्हें करने के बाद बच्चा मेडिकल लाइन में जा सकता है। जिसका पहले से मन ना हो वो एक साथ इन कोर्सों को जाकर बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आता जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं मेडिकल के अंदर, फार्मेसी के अंदर, जैसे कि आर्मी के अंदर भी हमें मेडिकल वाले की ज़रूरत पड़ती है और फोर्सों के अंदर भी, पुलिस के अंदर भी, इन सभी डिपार्टमेंटों के अंदर हमें गवर्नमेंट जॉब वालों की मतलब मेडिकल के जो सीखे हुए बंदे होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उनके अधिकारियों की भी अच्छे से अच्छी जॉब इसमें मिल जाती है। मतलब इसका क्लियर होता है कि जिस मेडिकल लाइन की जो जॉब लिख लेंगी वो केवल मेडिकल लाइन वाले बंदे ही भरेंगे, ना कि कोई आम आदमी उसे भर सकता। इसलिए मेडिकल लाइन में करने के बाद यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में आर्मी वगैरह में भी जाना चाहता है तो उसके लिए भी रास्ता बहुत ही ज़्यादा साफ होता है। तो माना जाता है कि इस लाइन में जाना सबसे ज़्यादा सेफ है यदि जिसका मन हो, पर इस लाइन में वो ही जाएं जिनका पूरी तरीके से मन है। ये ना सोचे कि मेरी अर्निंग के वजह से जाने का मन हो जाता है, पर इसके बाद वो बीच में ही इसको ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेडिकल से संबंधित चीज़ें होती हैं, चीर फाड़ जैसी चीज़ें को देखना पड़ता है और करना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरे के दुख को समझकर ही हमें इस कार्य को करते हैं। तो ऐसा ना इसे मजाक ना समझे, इसलिए इसमें जितना ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट है उतना ज़्यादा ही रिस्क भी होता है। ठीक है, तो इसमें मेडिकल लाइन के टीचर भी बन सकते हैं जिसमें वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस माना गया है कि ये लाइन सबसे ज़्यादा सेफ होती है, पर वही बच्चे जाते हैं इसमें जो जिसका पूरी तरीके से मन और
इसमें ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनका ड्रीम होता है कि एक डॉक्टर बनना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सबसे अच्छा प्रोफेशन वाला जो कोर्स है पीसीबी, पीसीएम जो होता है। पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जिन्होंने 12th क्लास पास आउट कर रही हुई है वो बंदे इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहला उनको ऑप्शन मिल जाता है, जितने भी एनडीए के एग्जाम होते हैं, एक्स ग्रुप के, वाई ग्रुप के, जेड ग्रुप के, सभी ग्रुपों को वो भर सकते हैं। इसमें उनको तकनीकी संबंधित जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें वो अपना करियर बना सकते हैं, जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें ऑल ग्रुप भर सकते हैं वो। ठीक है, मर्चेंट नेवी, और इसमें वो पायलट, इन सभी के एयरफोर्स और नेवी के पायलट और जहाज चलाने वाले बन जाते हैं। ठीक है, जिसमें उनकी सैलरी और उनको अच्छे उच्च पदों तक उनको रखा जाता है, जो इंटर करने के बाद इसमें जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बीएससी करने के बाद वो टीचर भी बन जाते हैं। बीएससी करने के बाद वो बीएड कर सकते हैं। बीएड के बाद वो किसी भी सब्जेक्ट, पीसीएम जैसे सब्जेक्टों में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसे सब्जेक्टों में टीचर बन सकते हैं और अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं, जो गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, या प्राइवेट टीचरों को भी आजकल अच्छी खासी इन्हें सैलरी मिल जाती है। ठीक है, एमएससी करने के बाद भी वो एमएड करेंगे और प्रोफेसर बन जाएंगे, वो इन सब्जेक्टों के ही प्रोफेसर बन जाते हैं फिर। ठीक है, प्रोफेसर में एक पायलट का जो होता है वो पायलट भी बन सकते हैं। पायलट बनने के लिए उसे काफ़ी अच्छा खर्चा ज़्यादा होता है, केवल इन्हीं कोर्सों को, कुछ कोर्स ऐसे हैं केवल वही बच्चे ध्यान दें। ऐसा नहीं कि हमें करना है, पर करना तो है, पर उसके लिए खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। ऐसा ना हो कि आप अपने माँ बाप पर बेवजह बर्डन डालें। इसलिए वजन ना डालने के लिए इसलिए वही कोर्स करें जो आपके बजट में हो या आप उनको कर पाए। ठीक है, तो देखिए पीएचडी, यदि आपने एमएससी करी हुई है, एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बन सकते हैं। किसी भी रिसर्च के लिए, किसी एक सब्जेक्ट का रिसर्च के लिए अच्छे कर सकते हैं। यदि जो बच्चे इसमें फर्स्ट आ जाते हैं पीएचडी में, तो उनको जो है एक स्कॉलरशिप मिलती है और उनको विदेश में जाने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी होती हैं, बाहर यूनिवर्सिटी होती हैं, उनमें रिसर्च के लिए भी बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे जो देश के साइंस के बाद उनके पास एक ऑप्शन तो होता ही है, यूपी दिल्ली जैसी पुलिस के कांस्टेबल, एसआई और ऑल यूपी एमपी जो भी स्टेट के हैं, आप उस स्टेट के सभी एग्ज़ामों को एलिजिबल होते हैं, उनके एग्ज़ामों को देकर क्लियर करके उस जॉब को पा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी कोर्स हमारे आर्ट वाले थे, कॉमर्स वाले थे, ठीक है, वो सभी ज़्यादातर कोर्स, आर्ट वाले कोर्सों को, सभी कोर्सों को पीसीबी और पीसीएम वाले बच्चे कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जितने भी पीसीबी और पीसीएम या कॉमर्स वाले कोर्स हैं उन्हें आर्ट वाले बच्चे नहीं कर सकते। और ये चीज़ तो आप समझ गए जितने भी कोर्सेज हैं, पर आजकल एक जो फील्ड है जिसका बहुत ही ज़्यादा आजकल वो डिमांडिंग चल रही है, जिसका नाम है ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जैसी एक चीज़ आई हुई है, इसके अंदर काफ़ी जो बंदे हैं अच्छा खासा पैसे और नाम कमा चुके हैं, और इसी फील्ड का भी अब काफ़ी हद तक प्रसिद्ध और कोर्स आ चुके हैं। और फिल्मी दुनिया में जो जाना चाहते हैं, मतलब टेलीविज़न जैसे जो एक्टिंग दुनिया में, आर्टिस्ट दुनिया में, सिंगर दुनिया में, उनके वो अपनी रुचि के अनुसार अपना करियर को चुन सकते हैं। इनके साथ साथ भी वो अपने करियर को बनाए रख सकते हैं। पर कुछ जो नेटवर्क मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग का जो आया हुआ है, उस पर देख के रिसर्च करके उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ हमने जानी है कि किस किस चीज़ में क्या क्या जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू PCM करके LLB नहीं कर सकते, LLB कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा करियर नहीं माना जाता है BSc करने के बाद, जितना ज़्यादा कॉमर्स से मतलब BCom करने के बाद LLB की मान्यता मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि तो इस ओवरऑल हमें पता चलता है कि जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है वो उस फील्ड को चुने और उस फील्ड में अपना करियर बनाए, ना कि किसी के कहने से किसी भी गलत फील्ड में जाकर अपना करियर को स्पॉइल करें, मतलब उसको बेकार ना करें, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जान पाए हैं। और हमारी वीडियो जिन बच्चों को अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं कि आपने वीडियो में क्या चीज़ अच्छी और क्या चीज़ गलत बताई है, जिससे कि हम आने वाली क्लासों को उसमें इम्प्रूवमेंट करके आपके लिए अच्छी से अच्छी बेटर क्लास ला सकें, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही, और सब जो बच्चों को जितनी समझ में आया हो, जो चीज़ अच्छी लगी वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद। जय